आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए एक कमेंट है और उनका नाम है श्रीमान नरेश कुमार मेहरा जी, जो कैथल हरियाणा से हैं। और वो लिखते हैं, सादर प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, चैत्र मास के नवरात्रा चालू होने जा रहे हैं। गुरुजी, आपसे एक निवेदन है कि एक वीडियो नवरात्रि के विषय में बनाकर डालने का कष्ट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं नरेश मेहरा आपको हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। तो देखिए श्रीमान नरेश कुमार मेहरा जी, मुझे आज आपका कमेंट मिला है। पहले कमेंट नहीं मिल पाया, समय का अभाव होने के कारण मैं संपूर्ण कमेंटों को पढ़ नहीं पाता हूं, इसलिए मुझे आपका कमेंट नहीं मिला। और जब आपका कमेंट मिला तो आप तो माता रानी के भक्त हैं और माता रानी की सेवा में मैं आज आपकी सेवा में एक अद्भुत कथा, बहुत ही रहस्यपूर्ण कथा आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। जब माता रानी का जागरण होता है नवरात्राओं में, जहां भी जागरण होगा वहां ये कथा यदि नहीं सुनाई जाए तो जागरण भी अधूरा माना जाता है। और इस कथा का बड़ा महत्व है, बड़ी ही पावन कथा मैं आज आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। माता रानी के जागरण में भंडारा क्यों किया जाता है, इसमें यह भी बताऊंगा। इस कथा को सुनने से कष्ट, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। बड़ी ही रहस्यमय और अद्भुत कथा आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। मां दुर्गा का जागरण वैसे तो साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी के जागरण का विशेष महत्व होता है। कई जगहों पर आपने देखा होगा नवरात्राओं में माता रानी के जागरण में माता रानी के भजन और माता रानी की कविताएं, कथाएं, गायन और वाचन किया जाता है। यदि किसी भी जागरण में इस कथा को नहीं सुनाया जाए, रानी तारावती, जो कि एक अद्भुत कथा है, रानी तारावती की कथा के बिना जागरण अधूरा माना जाता है। तो आइए मैं आपकी सेवा में यह कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राचीन समय की बात है, दक्ष प्रजापति हुए थे सृष्टि के आरंभ में, और उनके घर दो कन्याओं ने जन्म लिया। एक कन्या का नाम था तारावती और दूसरी कन्या का नाम था रुक्मणी। दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं। धीरे धीरे बहुत जब वो जवान हो गई, बड़ी हो गई, तो देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा के रूप में सुशोभित हुई। दोनों देवराज इंद्र की अप्सराएं बन गईं। एक दिन की बात है, दोनों बहनों ने मन में विचार किया कि आज हम मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए सृष्टि लोक चलते हैं, मृत्युलोक चलती हैं। तो दोनों बहनें मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए चली आती हैं। दोनों जिस दिन मृत्युलोक में आई थी तो उस दिन एकादशी का व्रत था, और दोनों बहन मन में विचार करने लगी कि हम दोनों एकादशी का व्रत रखेंगी। बड़ी बहन का नाम तारावती था और छोटी का नाम रुक्मणी था। दोनों बहनों ने व्रत रखा, रुक्मणी और तारावती ने। रुक्मणी तारावती से कहने लगी कि बहन, मैं और तुम दोनों व्रत हैं, मैं बाजार को जाती हूं और तुम्हारे लिए और मेरे लिए व्रत उद्यापन करने के लिए, व्रत खोलने के लिए कुछ फल लेकर के आती हूं। तारावती रुक्मणी को बाजार को भेज देती है। बाजार में जब रुक्मणी गई तो रुक्मणी ने देखा कि एक दुकान पर मछली के पकौड़े बन रहे थे। तो रुक्मणी ने वहां से मछली के पकौड़े खरीदे और मछली के पकौड़े खा लिए, और फिर अपनी बहन तारावती के लिए फल लेकर के चल देती है। जब तारावती ने देखा कि ये फल केवल मेरे लिए लाई है, तो रुक्मणी से पूछा कि बहन, तेरे लिए फल लेकर के क्यों नहीं आई? तो रुक्मणी कहने लगी कि मैंने तो मछली के पकौड़े बन रहे थे, मछली के पकौड़े खा लिए। उसी समय क्रोधित होकर के तारावती ने रुक्मणी को श्राप दे दिया कि नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, व्रत रखा और उस दिन भी मांस का सेवन किया,
जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू नीच योनि में पैदा होगी, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस और कीड़े मकोड़ी खाती रहेगी। देखिए श्रोताओं, जैसे ही तारावती ने रुक्मणी को श्राप दिया तो वो छिपकली बन जाती है। छिपकली बनकर के रुक्मणी रहने लगी। बहुत समय व्यतीत हो गया, कीड़े मकोड़े खाते खाते, पाप करते करते रुक्मणी थक गई। रुक्मणी मन में विचार करने लगी कि मेरा ये शरीर किस तरीके से छूटे, मुझे वापस मनुष्य देह कैसे प्राप्त हो, मेरा श्राप कैसे मुक्त हो। छिपकली जिस स्थान पर रह रही थी वहां कुछ ऋषियों के समूह रहा करते थे। एक दिन की बात है कि एक शिष्य जो बड़ा घमंडी था, एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में तपस्या करने बैठ जाता है। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई और उस तपस्या करने वाले शिष्य के कमंडल से पानी पीने के लिए मुंह डाला और संपूर्ण जल को पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो कमंडल खाली हुआ और उसकी आवाज आई। आवाज सुनकर के उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है, तो उस ऋषि के शिष्य ने गुस्से में आकर के उस कपिला गाय को चिमटे से मारा। गाय लहूलुहान हो गई और जब ये खबर उस ऋषि के पास पहुंची तो ऋषि ने कपिला गाय की हालत देख करके अपने शिष्य को भला बुरा कहते हुए आश्रम से भगा दिया। और ऋषि मन में विचार करने लगा कि मेरे शिष्य ने कपिला गाय को मारा है, इसलिए इसके पाप से छुटकारा पाने के लिए मुझे यज्ञ करना चाहिए। कुछ समय बाद उस ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का पता उस घमंडी और अहंकारी शिष्य को चला तो मन में विचार करने लगा कि जिस गुरु ने मुझे आश्रम से भगाया था उस गुरु से आज मैं बदला जरूर लूंगा, अपना बदला नहीं छोड़ूंगा। यज्ञ शुरू हो गया और उस चेला ने, उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया। बड़ा तपस्वी था परंतु अहंकारी था और अपनी चोंच में एक सर्प को लेकर के जहां भंडारा चल रहा था उस भंडारे में खीर बनी थी और उस खीर के परछे में उस सर्प को डाल दिया। वहीं ये संपूर्ण स्थिति रुक्मणी देख रही थी, जिसका शरीर छिपकली का था, जो पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और तारावती की बहन थी, तथा अपने बहन के श्राप को स्वीकार करके छिपकली का जन्म जी रही थी। सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी तो उसके मन में विचार आया कि ये इतने लोग यदि इस भोजन को करेंगे तो मर जाएंगे, और यदि मैं अपना शरीर इस भंडारे में त्याग दूं तो ऋषियों के लिए मेरे शरीर का त्याग होगा, मेरे प्राण छूटेंगे और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मैं अपने प्राणों को आज इस खीर के परछे में गिर करके त्याग देती हूं। ऐसा वो छिपकली मन में विचार कर रही है। अब खीर के भंडारे में दी जाने वाली प्रसादी बंटने का समय आया। तो जब प्रसादी बांटने वाले लोग उस परछे के पास आए तो देखिए वो छिपकली उनके देखते देखते उस परछे में कूद गई, जाकर के परछे में गिर गई। नादान लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए गाली देने लगे। खीर की जो परछिया थी, खीर का परछा था, बर्तन था, उसे खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण इसलिए नहीं दिए, छिपकली ने तो हमारे सभी के प्राणों की रक्षा की है। यदि ये छिपकली हमारे सामने इस परछे में ना गिरती तो निश्चित ही आज इतने लोग मारे जाते। देखिए श्रोताओं, समस्त लोग उस छिपकली के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि, जिस ऋषि ने यज्ञ किया था उससे कहने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, ये छिपकली जो तुम्हारे यज्ञ में गिरी है इसने ना जाने कितने प्राणों की रक्षा की है, इसलिए इसे जीवन प्रदान किया जाए। तो ऋषि ने छिपकली को देख करके कहा कि हे पुत्री, तू वरदान मांग, क्या वरदान मांगना चाहती है? तो छिपकली कहने लगी कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे मेरी बहन तारावती ने श्राप दिया था, मैं उस श्राप से मुक्त हो जाऊं
और पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करूं। ऋषि कहने लगे, तथास्तु पुत्री, जाओ, तुम अवश्य किसी राजा के घर जन्म लोगी। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकला और एक स्पर्श नामक राजा पैदा हो गए। स्पर्श राजा बड़े धर्मात्मा, मां भगवती के भक्त, रात दिन माता देवी की पूजा करने में लगे रहते थे। और जैसी माता देवी की वो पूजा करते, माता देवी ने भी उन्हें प्रसन्न रखा। राजपाट, धन दौलत, आराम के सभी साधन दिए, परंतु राजा के भाग्य में कोई संतान नहीं थी। राजा इसलिए बड़े दुखी थे। एक दिन राजा मन में विचार करने लगे और माता भगवती की आराधना करने लगे और कहने लगे, हे मातेश्वरी, यदि हो ना सके तो तुम मुझे एक पुत्री ही प्रदान कर दो, ताकि मेरा निसंतान होने का नाम मिट जाए। हे माता, यदि मैं निसंतान रहा तो प्रजा मेरा मुंह देखने में भी दुख मानती है, क्योंकि जिस राजा के संतान नहीं होती उसका मुंह देखने का धर्म नहीं होता। हे माता, इसलिए मुझे एक संतान दे। देवी माता ने अपने भक्त की पुकार सुनी और स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। राजा से कहने लगी कि हे राजा, शोक त्याग दे, तेरे 2 पुत्रियां होंगी। दोनों में बड़ी पुत्री बड़ी धर्मात्मा, बड़ी साधु स्वभाव की और बड़ी शील गुणों से संपन्न होगी। हे श्रोताओं, देवी माता इस तरीके से कहकर के अंतर्ध्यान हो जाती हैं और राजा उस स्वप्न का विचार कर रहे हैं कि मुझे माता रानी ने 2 पुत्रियां दी हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कुछ समय बाद राजा की रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया, पंडितों को और ज्योतिषियों को बुलाया और बुलाने के बाद उसकी जन्म कुंडली तैयार कराई। पंडित और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली देखी तो कहा, हे राजन, ये पुत्री तो साक्षात देवी स्वरूपा है। ये कन्या जहां भी कदम रखेगी वहां खुशियां ही खुशियां रहेंगी। ये कन्या भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारावती रखा उन विद्वान ब्राह्मणों ने। तारावती धीरे धीरे अपने पिता राजा स्पर्श के यहां बड़ी हो रही है। देखिए श्रोताओं, यहां 2 नाम मिलते हैं। महाराज शिवी भी इन्हीं का नाम मिलता है, जो शैव जनपद के राजा थे। और फिर राजा स्पर्श के घर दूसरी पुत्री का जन्म हुआ। और जब दूसरी पुत्री का जन्म हुआ तो राजा ने उन्हीं विद्वान ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्री की जन्म कुंडली तैयार करने के लिए कहा। जब पंडितों ने उस पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो उदास हो गए। कहने लगे, हे राजन, क्या कहें, ये तुम्हारी पुत्री शुभ नहीं है, ये आपका विनाश कर देगी। राजा बड़ा उदास हुआ। राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे किस कर्म के कारण मुझे ऐसी पुत्री प्राप्त हुई है, क्या कारण है? ब्राह्मणों ने अपनी ज्योतिष विद्या से देखा तो कहने लगे, हे राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो केवल इसी पुत्री का है। यह पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री और देवराज इंद्र की अप्सरा थी, इसलिए इसने व्रत के समय मांस का सेवन किया। मां दुर्गा के नवरात्राओं में इसने मांस का सेवन किया। एकादशी के व्रत में इसने मांस का सेवन किया, इसलिए इसको छिपकली की योनि प्राप्त हुई। और उसी के चलते इसने एक धर्म कार्य कर दिया, जिसके कारण ये राजा के घर जन्म लिया इसने। परंतु हे राजन, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है, ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप मैं कदापि नहीं करूंगा। इतना भयंकर पाप मुझे नरक में धकेल देगा, मैं उस पाप का भार सहन नहीं कर सकता। तब उन ज्योतिषियों ने विचार करके कहा, हे राजन, आप इस लड़की को एक लकड़ी के संदूक में ऊपर सोना चांदी आदि जड़वा दें और फिर उस संदूक के भीतर इस लड़की को बंद कर दें और सोने चांदी से जड़े हुए उस संदूक को नदी में प्रवाहित कर दें। जहां भी वो संदूक जाएगा, अवश्य ही कोई लालची
इस लड़की को भी निकाल लेगा और आपकी हत्या बच जाएगी। वह व्यक्ति इस कन्या को पाल भी लेगा और आपका जो अशुभ और कष्टदायक समय है इस लड़की के आने के कारण होगा वो भी टल जाएगा। राजा के मन में विचार आया और राजा ने उन ज्योतिषियों की बात को मान करके एक संदूक मंगाया और उस संदूक को सोने चांदी से मढ़ दिया और मढ़ करके उस लड़की को नदी में प्रवाहित कर दिया। वह नदी में बहती हुई लड़की काशी के समीप आ जाती है और जब काशी के समीप वो संदूक आया तो उस समय वह संदूक एक भंगी को दिखाई दिया, एक हरिजन को दिखाई दिया। जब उसने देखा तो संदूक को बाहर निकाल लिया। उसने उस संदूक को खोला, सोने चांदी के अतिरिक्त उसमें एक सुंदर और रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला करके दी और कहने लगा कि देखिए हमारे लिए कितनी सुंदर कन्या प्राप्त हुई है, ये माता रानी ने हमें कन्या दी है। देखिए श्रोताओं, अब तो पति पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। निसंतान हरिजन के यहां वो पुत्री बड़ी हो रही है, उसे वो पालने लगे। माता भगवती की कृपा से उसकी पत्नी के स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से उस कन्या को पाला और जब उसका नाम निकलवाया तो उसका नाम उन्होंने प्यार से रुक्को रख दिया। पहले रुक्मणी था परंतु रुक्को नाम रख देते हैं। रुक्को धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और रुक्को का विवाह काशी के भंगी के पुत्र के साथ कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईश्वर भक्त भंगी था। इधर सुनिए, राजा स्पर्श ने भी अपनी जो कन्या थी जिसका नाम तारावती था उसका विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दिया। वह तारावती राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बन जाती है। धीरे धीरे समय निकलने लगा। एक दिन रुक्को हरिश्चंद्र के महल को जहारने के लिए आई तो तारावती ने जब रुक्को को देखा तो तारावती रुक्को को पहचान जाती है। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से, अपनी तपस्या के प्रभाव से रुक्को को पहचान गई और रुक्को से कहने लगी, हे बहन तुम मेरे यहां आकर निकट बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को कहने लगी, हे महारानी, मैं नीच जाति में उत्पन्न भंगी की पुत्री हूं, भला मैं आप महारानी के पास कैसे बैठ सकती हूं। तब तारावती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुमने छिपकली की योनि प्राप्त की और वह जब योनि समाप्त हो गई तो अब देखिए बहन तुम्हें मानव योनि मिली है, इसलिए तुम एक उपाय करो, तुम माता रानी का नवरात्राओं में जागरण करवाओ और माता रानी की पूजा करो। रुक्को ने जब अपनी बड़ी बहन की बात सुनी तो बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो रुक्को माता रानी की भक्त बन गई और वह हर नवरात्राओं में माता रानी का जागरण करवाती, माता रानी का व्रत रखती और दुर्गा माता भी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती। एक दिन की बात है, रुक्को ने माता रानी से वरदान मांगा कि हे मातेश्वरी मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो देवी माता ने प्रसन्न होकर के रुक्को को एक पुत्र दे दिया और रुक्को ने यह भी कहा था कि जब मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। धीरे धीरे समय निकला और रुक्को का पुत्र भी बड़ा होने लगा। जब माता रानी ने रुक्को को पुत्र दे दिया तो पुत्र बड़ा होने लगा, अत्यंत सुंदर बालक। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को माता रानी का जागरण करवाना भूल जाती है। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसके अचानक चेचक निकल आई। रुक्को बड़ी दुखी हुई और अपने पूर्व जन्म की बहन महारानी हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती के पास आई और तारावती से कहने लगी कि बहन मेरा ये बच्चा क्यों बीमार हो गया। तब तारावती बोली कि रुक्को जरा तू ध्यान कर, कहीं तैने माता रानी की पूजा में तो कोई व्यवधान नहीं किया। रुक्को कहने लगी कि बहन मुझे याद आ गया, मैंने माता रानी का जागरण बोला था और वो जागरण नहीं करवाया।
अब नवरात्राओं में मैं माता रानी का जागरण करवाऊंगी। नवरात्रा चल रहे हैं, अष्टमी का दिन था नवरात्राओं में, और रुक्को ने तारावती के कहने से जागरण करवाना मन में विचार कर लिया कि मैं जागरण कराऊंगी। और भगवती की कृपा से जैसे ही उसने जागरण का विचार किया, वो बच्चा ठीक हो गया। रुक्को देवी के मंदिर में जाकर के पंडित से कहने लगी कि आपको मेरे घर माता रानी का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। जो तू 5 स्वर्ण मुद्राएं देगी, उन्हीं से तेरे नाम से जागरण हो जाएगा। तू बता, नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर कैसे आए, कैसे देवी माता का जागरण करें। रुक्को कहने लगी, हे पंडित जी, माता के दरबार में ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई जाति है, ना कोई पाति है, सब बराबर हैं। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित आपस में विचार करके कहने लगे कि महारानी को यदि तुम जागरण में बुला लें, यदि महारानी तारावती तुम्हारे जागरण में आ जाए, तो हम भी तुम्हारे जागरण में आ जाएंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी तारावती के पास आती है और महारानी तारावती से जागरण में सम्मिलित होने का निमंत्रण देती है और आग्रह करती है। जिस समय रुक्को ने पंडितों से यह कहने के लिए कि महारानी जागरण में आएंगी, मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, उस समय महाराज के दरबार में उपस्थित एक मंत्री था, वह सुन रहा था। अब यह संपूर्ण बात उस रुक्को भंगिन की उस मंत्री ने सुनी, तो मंत्री ने महाराज हरिश्चंद्र को जाकर के सूचना दी कि हे राजन, तुम्हारी महारानी तारावती रुक्को भंगिन के घर जाएंगी देवी के जागरण में, वहां प्रसादी ग्रहण करेंगी। राजा को मंत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी मैं परीक्षा लेने के लिए रात को जागता रहूंगा, ऐसा सोच करके महाराज अपने महल को आ जाते हैं और तारावती के कक्ष में सो जाते हैं। रानी तारावती ने जब देखा कि जागरण का समय हो गया परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो का ध्यान किया, माता दुर्गा का ध्यान किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे मातेश्वरी, मैं तेरे जागरण में कैसे आऊं? यदि महारानी, हे देवी माता, तुम यदि महाराज को सुला दे तो मैं जागरण में सम्मिलित हो सकती हूं। माता देवी ने रानी की पुकार सुनी तो महाराज के पास निद्रा देवी को भेजा और राजा हरिश्चंद्र को नींद आ गई। तारावती रोशनदान से रस्सा बांध करके महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रूमाल तथा पाम का एक कंगन रास्ते में गिर पड़ा था। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली। वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। मन में सोचने लगा कि रानी ने कमाल कर दिया, अब मैं रानी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने मार्ग में कंगन और रूमाल देखा तो दोनों चीजों को उठा करके अपने पास रख लिया और जहां जागरण हो रहा था रुक्को भंगिन के घर, वहां महाराज पहुंच जाते हैं और देख रहे हैं कि तारावती जागरण में बैठी हुई है। वहां कुछ पंडित भी बैठे हुए हैं। महाराज उस दृश्य को चुपचाप देख रहे हैं। देखिए श्रोताओं, रात्रि का समय निकला, 4 बजने का समय आया। जब आरती हुई, आरती के बाद प्रसादी वितरित की गई तो उस रुक्को ने अपने घर प्रसादी बनवाई थी, दलिया बनवाया था और उसी दलिया का प्रसाद तारावती को देने लगी। तो रानी तारावती ने प्रसाद अपनी झोली में ले लिया और प्रसाद को झोली में लेकर के महारानी कहने लगी कि अब मैं शीघ्रता से महल को जाना चाहती हूं, क्योंकि यदि मैं महल को नहीं गई तो महाराज को पता चल जाएगा। महाराज की जब नींद भंग होगी तो महाराज अवश्य मुझे खोजेंगे, इसलिए मुझे शीघ्रता से चलना चाहिए। हे श्रोताओं, रानी तारावती डर से कांप रही है।
उनका शरीर कांपता हुआ चला जा रहा है और अपने महल को माता देवी का प्रसाद लेकर के रुक्को भंगिन के घर से वापस लौट रही है। और इधर महाराज ने देखा कि रानी घर के लिए चल दी है, तो भंगिन के घर से जैसे ही तारावती निकलती है तो राजा ने मार्ग में रोक लिया। राजा ने मार्ग में रोकी, कार्ड सरोइजा के सिर पर झोंकी। महाराज ने तलवार को निकाल करके उसके सिर पर तान दिया। महाराज कहने लगे, रानी, अरे कुलक्षणा, तू ये बता कि जो प्रसादी तू लेकर के आई है, क्या उस प्रसादी को खाएगी, प्रसादी को ग्रहण करेगी? अब तो तारावती के होश उड़ जाते हैं। तारावती सोच रही थी कि हे माता, उस रुक्को ने तो मुझे प्रसाद के रूप में केवल दलिया बना हुआ दिया था, जो कि एक भंगिन के घर का दलिया था, और उस प्रसाद को मैंने माता रानी का प्रसाद मान करके ग्रहण किया। पर जब महाराज उस प्रसाद को देखेंगे तो मुझसे क्या कहेंगे? तारावती घबरा जाती है और माता का ध्यान लगाया कि हे मातेश्वरी, अब मेरे प्राण कैसे बचे। जब रानी तारावती की पुकार देवी माता ने सुनी तो देवी माता हिंगलाज से दौड़ती है। नंगरकोट से दौड़ लगाई माता ने, और जहां तारावती थी उसकी रक्षा करने के लिए आ गई। और जिस पल्ले में दलिया था, खिचड़ी बनी थी, वो खिचड़ी थी, उसके स्थान पर फूल, चंपा और अन्य फल, मेवा, मिष्ठान कर दिए। और राजा कहने लगा कि रानी, इस पल्ले को बता, इसमें क्या है? तू जो प्रसाद में लेकर के आई है वो क्या है? तू कुलक्षणा है, तू रात्रि के समय महल से बाहर आई, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रानी बेहोश अवस्था में हो जाती है और अपना पल्ला खोल देती है। और जैसे ही पल्ले को खोला तो महाराज देखते हैं कि फूल, चंपा, कली, गुलाब और फल जो महाराज ने देखे नहीं थे। हे श्रोताओं, राजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। राजा सोचने लगे कि यह क्या हुआ? मैंने तो इसके पल्ले में दलिया देखा था, परंतु यह चमत्कार कैसे? रानी और राजा दोनों महल को लौट आते हैं। रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से महाराज को अपनी परीक्षा दी कि महाराज, मैं पवित्र हूं और मैं माता के जागरण में गई थी। जिसे तुम भंगिन समझ रहे हो वो पूर्व जन्म की मेरी बहन है और इस जन्म की भी मेरी बहन है, परंतु दुर्भाग्यवश मेरे पिता महाराज स्पर्श ने उसे गंगा में बहा दिया था और वो काशी के भंगी के यहां पहुंच गई, इसलिए तुम उसे भंगन समझ रहे हो। वो मेरी पूर्व जन्म की सगी बहन है। इसलिए देखो, बिना अग्नि के अग्नि प्रकट कर देती हूं। तो माता ज्वाला का स्मरण रानी तारावती ने किया और अपनी परीक्षा देकर के अग्नि प्रकट की। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। रानी बोली, हे महाराज, यदि आप माता देवी के प्रत्यक्ष दर्शन पाना चाहते हैं तो आपको अपने पुत्र रोहितास की बलि देनी होगी। यदि आप आज ही अष्टमी के दिन अपने पुत्र की बलि दे देते हैं तो माता दुर्गा तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। राजा के मन में देवी के प्रति अपार श्रद्धा जागृत हो गई, क्योंकि राजा ने देखा था कि रानी के पल्ले में दलिया डाला गया प्रसाद के रूप में, परंतु वहां पुष्प बन गए और रानी तारावती ने अपने शब्द से माता ज्वाला के प्रभाव से अग्नि प्रज्वलित कर दी। तो देखिए श्रोताओं, राजा ने अपने पुत्र मोह को त्याग करके पुत्र रोहितास को बुलाया और माता देवी को पुत्र रोहितास का शीश अर्पित कर दिया। जब माता देवी ने अपने भक्त की श्रद्धा देखी, अपने भक्त का विश्वास देखा, तो माता देवी प्रसन्न हो गई और माता देवी सिंह पर सवार होकर के राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुई। माता देवी ने स्वर्ग से अमृत मंगाया और पुत्र हरिश्चंद्र को जीवित किया। चमत्कार देख करके राजा गदगद हो गए और माता देवी के चरणों में गिर करके अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। माता देवी हरिश्चंद्र से कहने लगी, हे राजन, तुम महान राजा हो, बड़े सत्यवादी राजा हो, परंतु ध्यान रखना, तुमने भंगी का अपमान किया है, इसलिए हे राजन, आने वाले समय में
तुम्हें भंगी के घर गुजारा करना पड़ेगा। ये ध्यान रहे राजन, तुमने तुम्हारी रानी को इसके लिए प्रताड़ित किया था जबकि वो मेरे जागरण में आई थी। इसीलिए विद्वानों राजा हरिश्चंद्र ने कहते हैं कालू भंगी के घर नीर भरा था काशी में जाकर के। उसी काशीपुरी में गई जहां की रुक्को थी। रुक्को कालू भंगी के परिवार में से ही थी, उसी के परिवार की पुत्री थी। तो राजा हरिश्चंद्र ने रुक्को के पिता कालू के घर नीर भरा था, पानी भरा था, ऐसा प्रमाण कई कथाओं में मिलता है। और राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी, हे राजन, तू हमेशा धन धान्य से सुखी रहेगा, तू हमेशा मोक्ष को प्राप्त होगा। तुझ जैसा सत्यवादी राजा जो तेने अपने पुत्र का बलिदान मेरे लिए कर दिया, इस संसार में दूसरा नहीं होगा। इस कथा को जो कोई सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसके सभी दुख दारिद्र कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसे माता भवानी की, माता देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो अद्भुत वीडियो है, प्रसारित हो सके, जनमानस तक पहुंच सके। और अब मैं आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।